हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज बात करेंगे प्राइमरी फैक्टर द ऑपरेटर मस्ट कंसीडर टू लिफ्ट ए लोड सेफली। तो प्राइमरी फैक्टर क्या है जिसको ऑपरेटर को जब कोई भी लोड को लिफ्ट करता है तो सेफली कैसे कर सकता है, तो प्राइमरी फैक्टर पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो प्राइमरी फैक्टर क्या क्या है। सबसे पहले देखेंगे देयर आर द फोर प्राइमरी फैक्टर द ऑपरेटर मस्ट कंसिडर टू लिफ्ट ए लोड सेफली। तो यहाँ पे क्या है, ओनली 4 है जो प्राइमरी फैक्टर है जिसको ऑपरेटर को कंसिडर करना चाहिए लोड को सेफली उठाने के लिए। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन वो प्राइमरी फैक्टर क्या है। फर्स्ट है लोड साइज, वेट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी द लोड। क्या है, टू मेक ए लेवल लिफ्ट द लोड मस्ट बी लिफ्ट एबव द लोड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब है कि लेवल लिफ्ट में उठाने के लिए, सही ढंग से उठाने के लिए क्या करना चाहिए, लोड को हमेशा है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर से उठाने का है। और इसका मतलब क्या है, द पॉइंट एट विच द इंटायर वेट में बी कंसिडर एज कंसंट्रेटेड। तो जो लोड का जो इंटायर वेट होता है, जो कि यहाँ पे जो सीजी पे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे है, जो वो कंसंट्रेटेड माना जाता है। और उसको अगर कंसिडर कर लिया और उसको अगर आइडेंटिफाई कर लिया ठीक से, तो लोड को इजिली उठाया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें है सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्लाइटली वेरिएशन आर यूजुअली परमिसिबल। मतलब अगर सीजी में थोड़ा बहुत अगर चेंजिंग आता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, तो उसको परमिसिबल लेवल माना जाता है। बट डेंजरस टिल्टिंग विल रिजल्ट कॉजिंग अनइक्वल स्ट्रेस ऑन द डिफरेंट स्लिंग लेग। लेकिन बहुत ज्यादा टिल्टिंग जो है उसके कारण जो है अनइक्वल स्ट्रेस आता है। जो डिफरेंट लेग जो होता है, जो हम उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्लिंग लेग का, उस पे है जो स्ट्रेस अनइक्वल बहुत ज्यादा आता है, और जिसके कारण चांसेज ऑफ एक्सीडेंट होने का चांसेज रहता है। नेक्स्ट देखेंगे जो सेकेंड पॉइंट है, नंबर ऑफ लेग्स कितने यूज हो रहे हैं, एंड एंगल द स्लिंग मेक विद द हॉरिजेंटल लाइन। और हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो स्लिंग लेग का एंगल क्या बन रहा है, वो एक अलग ही फैक्टर है जिसपे है जो सारा चीज डिपेंड करता है। तो इसमें क्या है, एज द एंगल फॉर्म बाय द स्लिंग लेग एंड द हॉरिजेंटल। तो एंगल कैसे बनता है, जो स्लिंग का लेग होता है और हॉरिजेंटल जो लाइन होता है उसके बीच जो एंगल बनता है, दैट डिक्रीजेस द रेटेड कैपेसिटी ऑफ द स्लिंग। वो क्या करता है, स्लिंग के रेटेड कैपेसिटी को कम करता है, क्योंकि यहाँ पे एंगल बनता है। तो जैसे जैसे एंगल 90 से नीचे चले जाएंगे तो वैसे वैसे उस पर टेंशन स्लिंग पे ज्यादा आएगा, और जैसे जैसे 90 से आगे बढ़ेंगे तो भी स्लिंग पे टेंशन ज्यादा आएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जो हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है, इसीलिए रेटेड कैपेसिटी स्लिंग की घटते जाती है। तो उसके ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द स्मॉलर द एंगल बिटवीन द स्लिंग लेग। अभी मैंने बताया स्लिंग लेग के बीच जितना ही स्मॉलर एंगल बनेगा विद द हॉरिजेंटल लाइन, द ग्रेटर स्ट्रेस ऑन द स्लिंग लेग। तो स्लिंग लेग पे क्या हुआ, स्ट्रेस ज्यादा आएगा, मतलब लोड जाएगा, टेंशन ज्यादा आएगा। नेक्स्ट देखेंगे लार्जर और हैवियर लोड कैन बी सेफली मूव। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ज्यादा हैवी लार्ज लोड है या हैवियर लोड है तो उसको सेफली तो हम उठा सकते हैं, बट इसको कैसे उठा सकते हैं, इफ द वेट ऑफ द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग मोर स्लिंग लेग। तो उसके जो लोड हैं उसको है जो बहुत सारे जो स्लिंग का हम इस्तेमाल, बहुत सारे स्लिंग लेग का इस्तेमाल जो करते हैं, उस पे है जो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए लोड, तभी हम उसको सेफली उठा सकते हैं। अदरवाइज एक्सीडेंट होने की संभावना यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट तो देखेंगे इसका थर्ड है रेटेड कैपेसिटी ऑफ द स्लिंग। तो स्लिंग की रेटेड कैपेसिटी पर भी नजर रखना पड़ेगा। उसमें देखेंगे कि रेटेड कैपेसिटी वैरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्लिंग। तो रेटेड कैपेसिटी जो है, जो टाइप ऑफ स्लिंग किस तरह का है उसके ऊपर डिपेंड करता है। द साइज ऑफ द स्लिंग लेग एंड द टाइप ऑफ हिच। तो किस तरह का स्लिंग का साइज क्या है, किस तरह का हिच का इस्तेमाल कर रहे हैं, भटकल कर रहे हैं, चोकर कर रहे हैं, वास्केट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो इसको, इन सारी चीजों को ऑपरेटर को जानना चाहिए। ऑपरेटर मस्ट नो द कैपेसिटी ऑफ द स्लिंग। तो ऑपरेटर को स्लिंग की कैपेसिटी को जानना जरूरी है ताकि उससे गलती नहीं हो। नेक्स्ट है स्लिंग मैन्युफैक्चर जनरली मेक अवेलेबल चार्ट और टेबल्स। तो जो मैन्युफैक्चर होता है जो स्लिंग का, वो क्या करता है, वो एक चार्ट देता है, टेबल देता है,
दैट कंटेन दिस इन्फॉर्मेशन, जिसमें ये सारे इंफॉर्मेशन लिखे रहते हैं कि वर्टिकल पे लोड कितना होगा, चोकर में कितना होगा, बास्केट में कितना लोड ले सकता है। तो इसको उसको फॉलो करना चाहिए, मस्ट बी फॉलोड। उसको ध्यान देना चाहिए कि चार्ट में क्या दिया है, टेबल पे क्या दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू गिवन आर फॉर न्यू स्लिंग एंड ओल्डर स्लिंग मस्ट बी यूज विद द एडिशनल फंक्शन। अब जो नए स्लिंग है उस पे जो वैल्यू लिखे है मीन्स रेटेड कैपेसिटी भी लिखी हुई है, तो उसको ध्यान रखना है, या ओल्डर स्लिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका एडिशनल कॉशन के साथ उठाना है। नेक्स्ट देखेंगे, अंडर नो सर्कमस्टांसेस शैल ए स्लिंग रेटेड कैपेसिटी बी एक्सीडेड। किसी भी कंडीशन में स्लिंग की रेटेड कैपेसिटी से ज्यादा लोड नहीं उठाना है, नहीं तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है। और अब चलते हैं, फोर्थ नंबर है हिस्ट्री ऑफ स्लिंग कैन एंड यूज, केयर एंड यूज। तो ये फोर्थ नंबर जो क्या बोल रहा है, मिस हैंडलिंग एंड मिस यूज ऑफ स्लिंग आर द लीडिंग कॉजेज ऑफ स्लिंग रिलेटेड एक्सीडेंट। तो स्लिंग का मिस हैंडलिंग नहीं करना चाहिए, मिस यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके कारण जो होता है स्लिंग रिलेटेड एक्सीडेंट हो सकते हैं। एंड द मेजॉरिटी ऑफ इंजुरी इन एक्सीडेंट हैपन, और यहाँ पे बहुत ज्यादा हो सकता है इंजुरी हो और एक्सीडेंट भी यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड बाय ऑपरेटर बिकमिंग फेमिलियर विद द एसेंशियल ऑफ प्रॉपर स्लिंग केयर इन यूज। तो इस एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन तभी किया जा सकता है जब ऑपरेटर उसके बारे में फेमिलियर हो और उसको जानता हो इसेंशियल ऑफ प्रॉपर स्लिंग केयर, स्लिंग का केयर किस तरह से करना चाहिए और उसका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए। अगर ऑपरेटर को ये पता है तो एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकता है। तो अभी आपने देखा कि कितने रीजन थे, तो यहाँ पे मैंने 4 रीजन आपको मैंने बताया, तो आप शायद अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में जरूर शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलते मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।